जय हिंद। तो आइए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 बताया गया है और यह वीडियो पार्ट 2 है, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको इसमें कैलकुलेशन चलेगा, विधियां चलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है थ्योरी, परिभाषाएं भी बता रखा है। क्योंकि आपको परिभाषा अगर कंप्लीट है, क्लियर है, बातें समझ में आ रही होगी, तब आपको इस वीडियो को पढ़ने में और मजा आएगा, है ना। तो आइए चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास को। पिछली क्लास में युगपत समीकरण को कितने तरह से हल किया जाता है इसके बारे में चर्चा किया गया था, और आज हम लोग बारी बारी से विधि को पढ़ेंगे। आप पर ज्यादा प्रेशर ना दे करके बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान भाषाओं में सिखाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, पहले आपको ये जानना होगा, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको मैं बताता हूं कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि, इस विधि में समीकरण 1 से x या y का मान निकाला जाता है और समीकरण 2 में देते हैं, या समीकरण 2 से निकाल करके समीकरण 1 में देते हैं। यही तो अंतर है, फिर से समझ लीजिएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे इस तरीके से। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि में समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में दिया जाता है, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालकर समीकरण 1 में दिया जाता है। इस प्रकार के हल को प्रतिस्थापन विधि से हल कहते हैं। एक बार पहले आप खुद से एक बार पढ़ लें ताकि आपको बातें समझ में आए, क्योंकि हम बोल रहे हैं जो अलग होता है और लिखा हुआ बात अलग होता है। एक बार उसे पढ़ ले, आपके स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए, आप पढ़ लिए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि इस विधि में क्या करना है। तो आइए बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और सीखने का करते हैं प्रयास, क्योंकि इस पर एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर। तो देखिएगा पहले सवाल को, आपको क्या कहा गया था कि इस विधि में समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक से x या y का मान निकालिए, और अगर 1 से निकालेंगे तो मान डालेंगे 2 में, और अगर 2 से निकालेंगे तो मान डालेंगे 1 में। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिखा एक सवाल, x प्लस 3y बराबर 5। क्लियर। तो यहां हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 4। मैं कुछ भी लिख सकता हूं, यहां पर आप समझेंगे मेरी बातों को। मैंने कहा कि एक सवाल लिखा मैं, और इसे कहता हूं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो ध्यान देने मेरी बातों को समझना है कि पहला को मानेंगे फर्स्ट और दूसरा को मानेंगे सेकेंड। आप लिखेंगे सबसे पहला काम समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से चलेंगे आप, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 5। यहां से x या y का वैल्यू निकालिए। तो मुझे लग रहा है कि x का निकालना आसान है, तो यहां आ जाएगा 5 माइनस 3y। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। क्लियर। अब इस x का जो मान आया है ना, उसको 3 मान लेते हैं, और इस x का मान अब हमें डालने का अधिकार है समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में देने पर, तो जैसे ही 2 में दीजिएगा तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 4। अब यहां पर क्या करोगे आप, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारा 5 माइनस 3y और प्लस में y बराबर 4। इसका कैलकुलेशन आपको आता होगा करने, करेंगे। 5 दूना 10, 3 दूना 6y और प्लस में y बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 5y हो जाएगा, और 4 इधर प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 5y बराबर माइनस 6। माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6/5, यानी कि 6/5। ये हमारा हो गया y का वैल्यू। अब इस y का वैल्यू आप या तो 1 में डालें, या तो 2 में डालें, या तो 3 में डालें। इससे कभी आपका क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर y का मान
समीकरण 1 में देने पर या 2 में या 3 में, हम 3 में देते हैं, क्लियर। तो 3 में देने पर, तो 3 में दीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहां पर x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। अब यहां पर डालिए y का वैल्यू 6/5 है, तो जहां पे आप y देखेंगे वहां पर रखेंगे 6/5। तो यहां पर x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6 या 18/5। तो x इज इक्वल टू 5 × 5 = 25 और 25 में जाएगा 18 तो हो जाएगा 7/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि x का मान हो जाएगा 7/5 और y का मान हो जाएगा 6/5। ये आपका आंसर है। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल, या आप समीकरण 2 से चल करके समीकरण 1 में मान डालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। मैं इस प्रश्न को, आपको क्वेश्चन ही सीखना है, तरीका को अपनाना। ऐसा नहीं कि बस एक क्वेश्चन हमको आ गया तो बहुत आ गया, नहीं, तरीका समझना है कि ऐसे कितने भी सवाल क्यों ना हो आप उसे बना पाएंगे। देखिए मैं इसी सवाल को, पहले आप इससे नोट कर लेंगे एक बार वीडियो को रोक करके। देखिए मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। देखिएगा मैं अब चलता हूं समीकरण 2 से, 2x + y = 4। अरे क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 से चलिए ना तो 2 में मान डालिए और 2 से चलिए तो 1 में मान डालिए। तो यहां पर देखिए तो 2x + y = 4, तब यहां से लिखेंगे y = 4 - 2x, क्योंकि y का मान निकालना बहुत आसान है। चलिए तो इसको मानते हैं इक्वेशन 3। अब लिखेंगे यहां पर y का मान समीकरण 2 में देने पर, सॉरी 1 में देने पर, 1 में देने पर, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर मुझे 2 से निकाला गया मान तो 1 में देना जरूरी है। तो 1 हो जाएगा हमारा x + 3y = 5। तो x का वैल्यू मालूम नहीं, y का वैल्यू है मालूम, 4 - 2x = 5। तो यहां आ जाएगा x 4 × 3 = 12 - 4 × 3 = 6, x = 5। तो यहां पर हो जाएगा x है ना, माइनस में 5x हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 5 माइनस में जाएगा 12, तो -5 x = -7, तो कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7/5। वही आंसर आया ना, x का मान वही आया है, आप मिला लेंगे। चलिए तो इस x का मान या तो आप समीकरण 1 में डाल सकते हैं, 2 में या फिर 3 में डाल सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि y का मान है जो डाले थे पहले, अब यहाँ x का वैल्यू निकल गया तो x का मान समीकरण 3 में देंगे और मेरा समीकरण 3 है 4 - 2x, तो हो जाएगा 4 - 2x का वैल्यू 7/5, तो हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे 14/5, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 4 = 20, 20 में जाएगा 14 तो हो जाएगा 6/5। तो y का वैल्यू आ गया 5, तो आप लिख पाएंगे अतः x बराबर 7/5 और y बराबर हो जाएगा 6/5। आपका ये क्या है आंसर है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छे से सीखने का मौका मिला होगा और ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसान तरीकों से बना सकते हैं। क्लियर है? तो आइए एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको और भी सीखने में आसानी हो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसे नोट करेंगे और आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है आपका 3x + 4y = 13, 2x + y = 7। इस सवाल को जरा देखेंगे गौर से, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे इसे सीखना है आपको, क्लियर ना। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो जैसे ही चलेंगे हम लोग समीकरण 1 से, तो 3x + 4y = 13। अब आप यहां से x का मान निकालना चाहें या y का, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप निकाल लीजिए, x का ही मान निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो 13 इधर प्लस में 4y, तो इधर माइनस में 4y और 3 इसके साथ गुना में था तो यहाँ पे भाग में लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब x का वैल्यू यानी x का मान समीकरण आप डालेंगे कहाँ पे 2 में, तो समीकरण 2 में देने पर, 2 में देने पर। अब देखिएगा समीकरण 2 में देंगे तो 2x + y = 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ×
x का मान दीजिए 13 माइनस 4y बट्टा में 3 और प्लस में y बराबर 7। अब करिए इसको सोल्व, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और 4 दूना 8y बटा 3 प्लस में y बराबर 7। अब इसको कैलकुलेशन आप करते चलिए, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3। तो 3 होगा तो यह टोटल का टोटल ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। प्लस में 3 बार में होगा तो 3y हो जाएगा बराबर में 7 बटा 1 भी लिख सकते हैं। तो 26 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 5y, क्योंकि हम जानते हैं 8 में से जाएगा 3 तो 5 हो जाएगा और बटा 3 1 बटा 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 26 माइनस 5y बराबर 21 हो जाएगा और माइनस में 5y बराबर 21 प्लस में तो माइनस में 26, तो माइनस में 5y बराबर हो जाएगा माइनस में 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 भी कैंसिल, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1। और जब y का मान 1 आ गया है तो या तो वो समीकरण 1 में दीजिए या समीकरण 2 में दीजिए या समीकरण 3 में दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में देने पर तो यहां पर लिख देंगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 4y बटा 3, यही तो है। तो डालिए इसमें 13 माइनस 4 गुना 1 बटा 3, तो x बराबर बोलिए 13 है और 4 है, जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा बटा 3, तो 3 तिया 9, तो आपका x का मान हो जाएगा 3। अब आपका ये आंसर हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल को आप बिल्कुल आसान तरीकों से बना पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को सीखें और समझें। क्लियर है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए मैं क्या किया, मैं समीकरण 1 से चला था ना, आप इसी प्रश्न को समीकरण 2 से चलकर देखेंगे, यही आंसर आएगा। क्लियर? और चेक करने के लिए आपको अगर पता ना चले कि मेरा बना हुआ सही है कि गलत, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्या मान आया है। अतः x बराबर 3 और y बराबर 1 आया है ना आंसर। तो इस वैल्यू को यहाँ डाल के देखिए ना, x का मान 3 तो 3 तिया 9 हो गया, y का मान 1 तक 4 गुना 1 तो 4 हो गया और 9 4 13 हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है। इसका मतलब मेरा बना हुआ सही है। यहाँ पर देखिएगा x का मान डालिए, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और 1 डालिएगा तो 1 तक 6 एक साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? बना हुआ बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। तो मैं भी आपको 10-12 सवाल दे देता हूं, जरा एक बार इस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, क्योंकि एक विधि पर प्रैक्टिस आप कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगला मेथड को अगली वीडियो में बताएंगे, ताकि आपका कम समय में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है? आई होप हमारी वीडियो को समझे होंगे और अच्छा लगा होगा। बिल्कुल आपको जो बताया जा रहा है उसको जरूर आप कॉपी में एक बार नोट करके बनाएंगे, 2-3 तरीके से बनाएंगे, आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका बदल जाएगा। लगेगा कि नहीं मैं बहुत कुछ सीखा हूं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल आप बना पाएंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।